हमारी प्राथमिकता जो पिछले 4-6 महीने से कटिहार के 45 में से 35 वार्ड के लोग जो निचले हिस्सा में नारकीय जीवन जीने को मजबूर है, गटर और गंदगी में लोग जी रहा है। सबसे पहली प्राथमिकता होगी 4500 वार्ड में इंटीग्रेटेड प्लान बना के ड्रेनेज की व्यवस्था की जाए। उसके बाद शहर आने जाने का एकमात्र सही चौक है, उसका वैकल्पिक रूट हो। बेतरतीब बाजार को हम G+5 न्यू मार्केट को डेवलप करें, जिसमें पार्किंग भी हो। महाजाम पार्किंग न्यू मार्केट का एक 24/7 का, और विशेष तौर पर हमारी माँ बहनें जो बाजार जाती है, कोई जन सुविधा नहीं है। और तेजस्वी जी का जो ऐलान है कि पहली कैबिनेट में, हमारे भावी मुख्यमंत्री है, पहली कैबिनेट में 10 लाख लोगों को रोजगार, तो हम उसके लिए उनको धन्यवाद देंगे। और साथ में कटिहार में जो RBHM जूट मिल बंद है 1 साल से, और वो भी सन बायो जो किसी तरह टिमटिमाता हुआ चल रहा, उसको फुल फ्लेजेड चलाए और 5000 से ज्यादा लोगों को रोजगार की व्यवस्था करें। धन्यवाद। नामांकन पर्चा दाखिल किया, किस विधानसभा से किया? जी, मैंने नामांकन पर्चा नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP से सदर कटिहार विधानसभा 63 नंबर से किया है। जीत के बाद पहली प्राथमिकता क्या होगी? जीत के बाद सबसे पहली प्राथमिकता ये होगी कि जिस कामगार का हम प्रतिनिधित्व करते हैं और उस कामगार को हम न्याय दिला पाए, कटिहार में जल निकासी की समस्या को दूर कर सके, ये तमाम छोटे छोटे उद्योग धंधे जो जहाँ पर नहीं चल पा रहे हैं उसको कैसे डेवलप किया जाए। यहाँ की सड़कों का हालत ख़राब है, यातायात का हालत ख़राब है। माने कुल मिलाकर के 15 साल भूत ने जो राज किया उसने कटिहार को बर्बाद किया, और 15 साल जिस वर्तमान ने राज किया उसने कटिहार को ध्वस्त किया। इन्हीं दोनों खंडरों को तोड़ने के लिए, युवाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए मैं कटिहार के चुनाव लड़ने जा रहा हूं। मैं राजेश गुरनानी, NCP नेता। नामांकन दाखिल किया आपने? जी, मैं कटिहार, मैं अजय कुमार शाह 30 वर्षों से कई सामाजिक संगठन, कांग्रेस के युवा कांग्रेस अध्यक्ष, छात्र संगठन से लेकर कॉलेज लाइफ से जी, और आज नगर अध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट होते हुए भी मैंने कांग्रेस से रिजाइन दे करके तीसरा फ्रंट ग्रैंड डेमोक्रेटिक गठबंधन से, जिसमें हमारे माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, माननीय बहन मायावती जी, देवेंद्र प्रसाद यादव जी, ओम प्रकाश राजभर जी, संजय ओवैसी जी, और हमारे IM के चौहान साहब, टोटल सब मिल करके आज मुझे कटिहार विधानसभा से कटिहार की जनता के लिए, कटिहार के जनमानस के लिए जो स्थिति बनी हुई है, आज कटिहार की जनता इस बात से उब चुका है। आज 15 से 20 साल नौजवानों को रोजगार नहीं है, धरातल पर कोई वर्क नहीं है। आप ये देखना चाहते हैं, आप देखिए, ये विगत 8-10 दिन पहले जहां आप खड़े हैं, यहाँ ठौना भर पानी था। हमारे अनुमंडल ऑफिस डूबा हुआ था, जिला प्रशासन का जहां घर है वो डूबा हुआ था। पूरा शहर बुद्धू चौक से लेकर तेजा टोला, ये सामने अम्बेडकर चौक के बगल में, वो सारा डूबा हुआ था। स्थिति यह थी, यहाँ की जनता परेशान हो चुका था, उब्र हो चुका था। एक तरफ हम कोविड-19 की बात करते हैं, कोरोना की बात करते हैं, दूसरी तरफ पूरा भयावह था, पूरा गंदगी पानी भी आता है, तेजा टोला में भरा हुआ है, अभी भी निकास नहीं हो सका है। क्या गारंटी है कि सर कटिहार की बदलाव होगी आपके जीतने के बाद? हमारे जीतने के बाद, क्योंकि मेरे अंदर में दर्द है, ये दर्द ऊर्जा है। मैं जो बोल रहा हूँ वो 5 साल के बाद ये सवाल आप कर सकते हो। मेरा ये पहला है कि नौजवानों को रोजगार, दूसरा है भय अपराध मुक्त कटिहार, स्वच्छ से सुंदर कटिहार, तीसरा है कटिहार की वातावरण में जो आज यहाँ के 15-15, 20-20 साल से माननीय सदस्य लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उससे आप लोग सवाल कर सकते हैं कि आज तक अभी अंडरग्राउंड का नाला नहीं बना, 10 जगह पंप सेट लगाया गया, ये लोग आप लोग भी जान रहे हैं, अभी भी पानी का निकास नहीं हो पाया है। जूट मिल, ये स्थिति 10 साल से जूट मिल, नौजवानों हाहाकार मचा हुआ है। 300 रुपया मजदूर को मिलता है, वो 300 रुपया जब जाता है दुकान में खरीदने के लिए, चावल दाल आटा, उसको चीनी नसीब में नहीं होता है, रिफाइंड तेल नसीब में नहीं होता है। जीतने के बाद सर पहला कार्य आपका क्या होगा? पहला होगा नौजवान को रोजगार, मेरा पहला आइडियोलॉजी, और मैं इस बात का शपथ लेता हूँ। ये हमारा है तीसरा गठबंधन डेमोक्रेटिक, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, मेरा सिंबल है छड़ी छाप, स्वदेल भारतीय समाजवादी पार्टी। आपका परिचय? मैं अजय कुमार शाह 63 कटिहार विधानसभा से हूँ।
आप टोटल, आप लोग प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मैं सभी को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों का जो ये बात मैं कह रहा हूं, वह मैं 5 साल के बाद और मेरी आमदनी का जो भी हिस्सा होगा, मैं अगर कटिहार की जनता की ओर से चुना गया तो यह आप लोग उस वक्त भी आप बात कर सकते हो कि मेरा कोई आमदनी इसमें नहीं रहेगा जो मैं आज भरा हूँ। ये मैं शपथ लिया हूँ, वही रहेगा। जय हिंद, जय कटिहार और कटिहार की जनता। देखिए, हमारे क्षेत्र बराड़ी विधानसभा सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। आज तक देश जब से आज़ाद हुई है तब से गंगा तहजीब के किनारे हम लोग का घर है और आज तक हमारे क्षेत्र में जितना भी समस्या है अभी तक एक भी समस्या का निदान नहीं हो पाया। और जैसे कि गंगा में पुल बनना था, आज तक किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन अगर मैं विधायक बनता हूं, सबसे पहला प्राथमिकता होगी मेरी, काम होगा गंगा में पुल। मुखिया बन के भी विकास कर रहे हैं, विधायक बनेंगे तो कितना विकास होगा? बहुत ज़्यादा। मुखिया बनने के बाद मैंने करीब 50 पैसा दीरा को शांत करने का काम किया हूँ। और अगर मैं विधायक बनता हूँ तो मैं 100% गारंटी लेता हूँ, शपथ करता हूँ आज कि दीरा में जितने भी क्रिमिनल्स हैं सबका मैं पहले सफाया करने का काम। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि आप हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब जो सच्चे और ईमानदारी से बात करते हैं उनको देखते हुए आप पतंग छाप पर वोट डालेंगे। मेरी यही अपील है जनता से। परिचय? मैं राकेश कुमार रोशन, बराड़ी, 68 विधानसभा बराड़ी। क्षेत्र का विकास करेंगे और जनता का सहयोग से हम प्राणपुर का विधानसभा का उम्मीदवार बन रहे हैं। किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं आप? जदयू कैंडिडेट। निर्दलीय? सबके साथ सबके विकास। क्या नाम क्या है आपका? सुनीता किस्कू, प्राणपुर विधानसभा 66। कौन से विधानसभा से अपने चुनाव लड़ रहे हैं? प्राणपुर से। 40 वर्षों से प्राणपुर उपेक्षित है। कभी उसके लहर में, कभी दूसरे की लहर में। ये जो है पार्टी के नाम पर हम लोगों के क्षेत्र जो प्राणपुर है पिछड़ा और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से हम लोग अभी भी बाढ़ से हम लोगों का फसल क्षति हुआ है, जिसका कि अभी तक मुआयना तक नहीं किया गया है। और ये जो है सुनीता देवी प्रमुख भी थी, प्रमुख के चार्ज में भी रही, मुखिया थी 16 तक। और अभी जिला परिषद प्राणपुर विधानसभा में सिंगल जिला परिषद 12 पंचायत का है। इनको वहाँ का जनता ने भरपूर समर्थन दिया है, जो कि बिहार में सबसे ज़्यादा वोट लाने वाली जिला परिषद महिला आपको सुनीता देवी है। क्या लगता है आपको कि ये जो जाएंगे जनता के बीच, इनका पहला प्राथमिकता प्राणपुर के लिए क्या होगा? पहला प्राथमिकता ये रहेगा कि पंचायती राज में हम लोग बड़ा बड़ा काम नहीं कर पाए और बड़ा बड़ा काम करेंगे। जैसे कि मदनशाही का पुल आज 40 वर्षों से 35-40 वर्षों से पड़ा हुआ है। अभी रजपुतिया पुल टूटा हुआ है 2 साल से, वो नहीं बना है, नाव पे चल रहा है। लेटाधार में भी पड़ा हुआ है। लेटाधार जो दूसरे प्रखंड से जोड़ने वाला पुल है वो पड़ा हुआ है। दूसरा है कि अभी जो फसल क्षति हुआ है उसका मुआयना नहीं किया गया है। भ्रष्टाचार से व्याप्त है प्रखंड और अंचल, बिना पैसे का कोई काम नहीं होता है। और भ्रष्टाचार को मुक्त करने का काम ही करेगी, करवाने की काम करेगी। किस पार्टी से चुनाव? निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ेगी। किस सीट पे? निर्दलीय। किस सीट पर? प्राणपुर विधानसभा सीट 66। परिचय दे। मेरा नाम है लड्डू सिंह, प्राणपुर। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से नॉमिनेशन की हूँ और मेरा एक ही लक्ष्य है कि हम महिलाओं और अपने क्षेत्र का विकास करूँ। मेरे पीछे जनता परेशान है। मैं 20-25 साल से अपने क्षेत्र में हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं जीत के जाऊँ और अपने क्षेत्र के लोगों का सम्मान करूँ, जो सम्मान हुए आज तक हमें दे रहे हैं। कौन विधानसभा से किया? कोढ़ा विधानसभा 69। कोढ़ा की जनता आपको वोट क्यों करे? कोढ़ा की जनता बहुत चाहती है। क्यों करे वोट आप? उनको है, हमसे उम्मीद है। हाँ, उनसे हमसे उम्मीद है। प्राथमिकता किस चीज़ को देंगे सबसे पहले आप? 15 साल से काम कर रहे हैं। 25 साल से मैं राजनीति कर रही हूँ। 25 साल से मैं अपने क्षेत्र में ही कोढ़ा विधानसभा से। ये मेरा चौथा इलेक्शन होगा।
क्या नाम होगा? 63। क्या प्राथमिकता होगी जगह जितने के बाद जल जमाव जितना प्रॉब्लम है, शिक्षा का, बेरोजगारी है, ये सबको दूर कर रहा है। कटिहार का मुख्य समस्या क्या क्या है? बेरोजगारी है, रोड नाला का इतना प्रॉब्लम है, जल जमाव का प्रॉब्लम है, बहुत सारा समस्या दिख रहा है। तो मजबूत पार्टी आपके टक्कर में रहेगी जी। कितना फायदा या कितना नुकसान होगा? हमको किसी से मतलब नहीं है, कौन क्या उठ रहे हैं, कौन मेरे अगेंस्ट में है, कोई मतलब नहीं है। जनता से क्या हमको अपील करना चाहेंगे? जनता से मेरा अनुरोध यही है कि सर सबको मौका दिए हैं, मुझे भी मौका दिया जाए। मैं शिकायत का मौका नहीं दूंगा। कटिहार की जो समस्या है उसको दूर करना है। किस विधानसभा से? कटिहार कटिहार क्या सदर। नाम हुआ? 63 से कमल शर्मा, किस पार्टी से? निर्दलीय। मैंने जनता दल यस से किया हूँ सर्कुलर, जनता दल सर्कुलर। कौन सी विधानसभा सीट से? कोढ़ा विधानसभा 69 से। क्या प्राथमिकता होगी क्षेत्र में? आप अगर जीतते हैं जनता मैं जीतने के बाद कोढ़ा को जिस तरह से सजाया था, आवागमन कहीं नहीं था, टापू था, मैंने हर काम को कराने का काम किया और आने के बाद बेरोजगारी को दूर कराने का काम करूंगा। जो बाकी काम है उसे कराने का काम करूंगा। जनता के हित में रहा हूँ, वर्करों के हित में रहा हूँ, मैं हित का काम करूंगा। जनता के बीच रहा हूँ, जन्म लिया है, दूसरे क्षेत्र कभी मैं नहीं गया, देने के बाद नहीं गया हूँ। मैं कोढ़ा से लड़ रहा हूँ। कोढ़ा की जनता मेरी माँ है और हमारा सारी सर्वे है। मैंने यहाँ तक आया है, कोढ़ा के आशीर्वाद से आया है, कोढ़ा का काम किया है, काम करूँगा। मैंने भारत जागो जनता पार्टी से नामांकन करी। किस विधानसभा? ये हमारे कटिहार विधानसभा में। क्या बदलाव चाहती हैं इस कटिहार विधानसभा में? जो 15 साल में नहीं हुआ, जो मैं 5 साल में करके दिखाऊंगी। हाँ, ये हमारा सेवा है सबके लिए। पूनम अग्रवाल सब आपकी बेटी, आंगन की बेटी है, आप सबकी बेटी है। बड़े माँ को, बड़ी बहन को, बड़े भाई को, सबको प्रणाम, आदाब और सत श्री अकाल सब भाइयों को और बहनों को मैं देती हूँ। और जय जिंद, जय भारत, ये कहूँगी। जी, आप बहन बेटियों को, मातृशक्ति को क्या संदेश देना चाहते हैं? जो संदेश आज तक कोई नहीं दे पाया, मैं वो सुरक्षा दूंगी और बहुत सेवा दूंगी उन लोग को। जैसे आज कटिहार में या कहीं भी नीतीश कुमार जी आज है, 30 साल में कर नहीं पाए, ये भारत जागो जनता पार्टी ये कर दिखाएगी। बोले बिहार बदले सरकार, जो सरकार बदलने की बात हो रही है उसमें तमाम देश भर के जो अलग अलग जगह पे बिहार के युवा परेशान है, कहीं ना कहीं जो रोज़गार नहीं मिलने के कारण आज भटक रहे हैं। उन तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और उस चुनाव में एक प्राणपुर भी है। प्राणपुर की भौगोलिक स्थिति देखिए, बहुत बड़ा क्षेत्र है और वहाँ एक लंबा अरसा तक मिला एक खास पार्टी को काम करने को, सरकार भी थी केंद्र में, स्टेट में, लेकिन आप अगर तमाम चीज़ें देखिएगा तो लगेगा कि पूरा के पूरा कार्यकाल निष्क्रिय रहा। कहीं ना कहीं जो है, जो इच्छा शक्ति है उसमें कमी दिखती है। तो हम जहाँ पुल पुलैया की बात है, जहाँ रोड की बात है, बंगाल से बिहार जोड़ने वाली बात है, आजमनगर से रोहिया पुल की बात है, उधर आजमनगर से कुसीदा होते हुए जो कुसीदा तक जाने वाला जो रास्ता है, ये तमाम मुद्दे हैं जिसको करना ही है। लेकिन जो स्वास्थ्य की व्यवस्था चरमराई हुई है, जो यहाँ शिक्षा की व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है, युवा आज बेरोजगार है, नौनिहाल बच्चों को भविष्य को लिए अच्छे स्कूल बनना है, हमारे किसान परेशान है, उनको जो है सही दाम में नहीं मिल रहा है, उल्टे उन पे ऐसा कानून लादा जा रहा है जिस तरह से वो एक बंधुआ मजदूर की तरह अंग्रेज़ के ज़माने की तरह उनको खटाया जाएगा आने वाले दिन में। तो ये तमाम मुद्दे हैं। इन मुद्दों को लेके महागठबंधन कांग्रेस, आरजेडी जो बड़ी भाई की भूमिका निभा रही है, सीपीएम, माले जो है, सीपीआई है, ये तमाम लोगों का एक विशाल बड़ा गठबंधन है और उस गठबंधन के तहत जनता जो है भाजपा और उसके जो है उसके साथी दल जदयू को हराने का काम करेगी। और बोले बिहार बदले सरकार, सरकार को ये यहाँ की जनता ज़बरदस्त चोट देने वाली है और ये सरकार बदल करके एक नई सरकार, एक नई सुबह, एक नया बिहार का हम पैगाम देने का काम करेंगे। जिंदाबाद महागठबंधन, जिंदाबाद महागठबंधन। नहीं देखिए, चुनावी मुद्दा हम तो 5 साल से लगातार उस क्षेत्र में हैं और तमाम जो चीज़ें हैं वो हमारे सामने है। जो बताया हमने कुछ मामले जो जहां पुल रोड बनना है वो तो है ही है। हम सदन जाएंगे, हम मुद्दे को सदन के अंदर और सदन के बाहर युवा होने के नाते
हमारे अंदर वो जुनून, जज्बा, जोश है कि हम उन तमाम मुद्दों को एड्रेस करेंगे, उसको बताएंगे और उसको काम करवाने के लिए हमारी सरकार रही तो हम उसको ज़रूर पूरा करेंगे। अगर हमारी 1% सरकार नहीं बनती है तो जिसकी भी सरकार हो, हम ईंट से ईंट बजा के वो काम करवाने का काम करेंगे। बहुत कुछ करने की है, जनता मुझे मौका दे, मैं इतिहास बदल दूंगा। मैंने प्राणपुर का नया MLA बनाए, नया प्राणपुर बनेगा। और आपका ये मेन मुद्दा क्या है? प्राणपुर का विकास, गरीब गुरुओं का विकास, किसानों का विकास। आज किसान काफ़ी त्राहिमाम है, बाढ़ से परेशान रहता है, उसको उचित व्यवस्था किया जाए, उसका फसल के लिए एक अच्छा मार्केट बनाया जाए ताकि किसान को उचित फसल का, अनाज का मूल्य मिल सके। यही मेरा मुख्य उद्देश्य है, किसान का उद्धार। जनता अगर आपको जिताती है तो पहला प्रथम मुद्दा क्या रहेंगे और देश को कैसे सेवा करेंगे? पहला मेरा मुद्दा है कि प्राणपुर जो मेरा मैंने 2 प्रखंड है, प्राणपुर आजमनगर, उसका चौतरफा विकास करना है मुझे। और किसान आज हमारा बाढ़ से ग्रसित है, उनको कैसे हम लाभ दिलाएं, सरकार से उनको लाभ मिलनी चाहिए, GR की राशि मिलनी चाहिए, फसल क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए और लोन की माफ़ी होनी चाहिए उन किसानों का। आप 2015 में भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आप चुनाव लड़े थे, तो कुल कितना वोट मिला? लगभग 23,000 वोट मुझे प्राप्त हुआ था। उसके बाद पार्टी का संघर्ष? हाँ, मैंने प्रयास किया पार्टी में टिकट के लिए, लेकिन इस पूंजीवादी व्यवस्था में गरीब को टिकट नहीं मिलता है। गरीब को अगर टिकट देगा तो वो जनता टिकट दे सकती है गरीब को, वरना टिकट किसी गरीब को टिकट नहीं मिल सकता बिना पैसा का। आप निर्दलीय से ही चुनाव लड़ने के चाह रहे हैं? जी सर, जनताओं का आग्रह हुआ कि इस बार प्राणपुर का लाल सुदर्शन पाल निर्दलीय प्रत्याशी रूप में हम लोग आपको विधायक बनाएंगे और पटना भेजेंगे। ये जनताओं का कहना है। आपका परिचय? सुदर्शन चंद्र पाल, आजमनगर, निर्दलीय प्रत्याशी, प्राणपुर विधानसभा 66। कई राजनीतिक दलें हैं, बावजूद प्लूरल्स ही क्यों? क्योंकि प्लूरल्स की विचारधारा और मेरी विचारधारा ऐसी है कि हम अगर रोज़गार दें तो बिहार में रोज़गार दें, क्योंकि हम वोटिंग यहाँ पे करते हैं और रोज़गार भी हमें बिहार में ही मिलना चाहिए। आज के डेट में सबसे ज़्यादा अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट देखिएगा या अशिक्षा देखिएगा या लचर स्वास्थ्य व्यवस्था देखिएगा, सबसे ज़्यादा बिहार में ही है। पूरे भारत में हमारा 30 साल पहले 5 स्टेट यानी निचला स्टेट कहलाते थे, लेकिन आज के डेट में सिचुएशन ऐसी है कि बिहार सबसे ज़्यादा लोअर तबके पे है। तो हमें इस बिहार को नए बिहार बनाना है और प्लूरल्स पार्टी की विचारधारा ये है कि जो भी उद्योग धंधे यहाँ बंद पड़े हुए हैं, लाचार स्वास्थ्य व्यवस्था है, जो शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, उसको हम आएंगे तो फिर उसको ज़मीनी स्तर पे दुरुस्त करने का काम करेंगे। ये हमारी विचारधारा है और प्लूरल्स की विचारधारा सेम है, इसलिए हम आज प्लूरल्स के साथ हैं। विधानसभा क्षेत्र को ही अपने कार्य क्षेत्र के रूप में आपने क्यों चुना? मैं यहाँ का बेटा हूँ, मैं यहाँ का मतदाता हूँ, मेरी जन्मभूमि यहाँ है, मेरी कर्मभूमि यहाँ है, इसलिए मैंने चुना है। नहीं जाते हैं यहाँ विधानसभा में, तो क्या प्राथमिकता होगी, कौन सा कार्य पहले करेंगे? सबसे पहली प्राथमिकता मेरी ये होगी कि जो भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज़्यादा है, मैं अगर सिर्फ कटिहार की बात करूं तो 1,20,000 मज़दूर भाई हमारे यहाँ से प्लान करते हैं, अदर स्टेट में जाते हैं काम करने के लिए, जो कि उनको वहाँ पे एक सम्मान नहीं मिलता है बिहारी बोलकर। हमें उस माइंड को चेंज करना है, हमें यहाँ पे रोज़गार लाना है। जी, मैं इंजीनियर अफाक एनुल, सोशल वर्कर। मैं प्लूरल्स पार्टी का कटिहार सदर से उम्मीदवार हूँ। कटिहार विधानसभा से नामांकन किए हैं। क्या प्राथमिकताएं होंगी आपकी, क्या मेरी चाहते हैं कटिहार? मैं यही चाहती हूँ कि संविधान जो लागू हुआ वो अभी तक संविधान जो है कोई भी मतलब अच्छी तरह से केयर नहीं कर रहे हैं। वही संविधान के बदौलत जो है मैं चल रही हूँ और वही लागू करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं खड़ी हुई हूँ। मनीषा कुमारी। जीतने के बाद हमारी प्राथमिकता है कि हमारी पार्टी जो है 49 पॉइंट पे नॉन डिफिशियल स्टाम्प 100 रुपये का स्टाम्प में आम पब्लिक को अधिकार दिया है, एग्रीमेंट करके दिया है कि अगर हमारी पार्टी जीतती है तो 49 मुद्दे पे हम काम करेंगे, और अगर नहीं करते तो आम पब्लिक को ये अधिकार दिया गया है स्टाम्प के माध्यम से आप न्यायालय जाइए और न्यायालय पे न्याय पा के हमारी पार्टी का जो है निर्वाचन आयोग से जो रजिस्ट्रेशन है उसको आप रद्द करवा सकते हैं। तो दिग्गज पार्टी आपके सामने लड़ रही है, कितना लड़े? आज हमारे तमाम जनता ने 74 वर्ष 2 दिग्गज पार्टियों को दिया,
और सारी पार्टियां आज 74 साल के काल में देश को बद से बदतर की स्थिति में लेके चली गई। आज निजीकरण हो रहा है, हमारे नौजवान साथी पढ़े लिखे साथी भटक रहे हैं। रेलवे एक मुख्य काम था हमारा नौकरी का, वो भी निजीकरण हाथों बेच दिया गया। अब एयरलाइंस बेच दिया गया। आज रेलवे कोरोना काल में बंद किया गया है। स्पेशल ट्रेन चलती है, एक कंपार्टमेंट में 8 बोगियां होती है, 8 सीट होते हैं। एक सीट पे यहाँ से 500 रुपया भाड़ा लगता है, कटिहार से दिल्ली जाने का लगभग 500। लेकिन आज पब्लिक को अंधा बना के लूट रही है। एक बोगी का, एक कंपार्टमेंट का कीमत 4000 वसूला जा रहा है, 8 चौके 32,000 रुपया वसूला जा रहा है। जबकि अगर आप 500 रुपये के भाड़ा से जोड़े 8 पंचे 40,000 हो रहा है, छोड़िए 8 पंचे 4,000 हो रहा है। 4,000 की जगह 32,000 वसूल रहा है। पब्लिक को कह रहे हैं कि देश कोरोना काल से बचाया जाएगा, कोरोना है। आप इस मुद्दे को लेके आम पब्लिक को हम अपनी पार्टी 49 पॉइंट पे एग्रीमेंट करके दिए। अगर हमारा सरकार बनता है, बिहार में हमारी पार्टी लगभग 225 सीट पे चुनाव लड़ रही है। अगर आप हमको मौका देंगे तो हम निश्चित तौर पे जो हमने एग्रीमेंट पे साइन किया, जो हमारे पार्टी ने साइन किया, उस पर खड़ा उतर के दिखाएंगे। किस विधानसभा से? कोढ़ा विधानसभा 69। कोढ़ा की जनता क्यों देगी वोट? हमने तो बोला कि हम लोग 100 के स्टाम्प पे हमारी पार्टी आपको एग्रीमेंट करके दे रही है, जिसपे 49 पॉइंट का मुद्दा है आपके साथ। अगर हम उस मुद्दे पे काम नहीं करते हैं, हमारा सरकार बनता है, हम उस मुद्दे पे काम नहीं करते, तो आप आराम से न्यायालय के पास जाइए, आपको जजमेंट मिलेगा। हमारी पार्टी का जो रजिस्ट्रेशन है निर्वाचन आयोग से, वो रद्द हो जाएगी। क्या नाम हुआ? भोला पासवान। प्राथमिकता ही जो है, आज समस्या ही समस्या है, प्राथमिकता नहीं है, समस्या है। समस्या का समाधान करनी है। आपकी प्राथमिकता क्या होगी? यही तो मैं आपको कह रहा हूँ। जो आज अभी कैमरा लेके है ना, ये भी एक समस्या है। कल के डेट में आप कैमरा लेके खड़ा नहीं हो पाएंगे। आज जो परिस्थिति लागू हो गया है, इसलिए दबे कुचले लोगों का जो बच्चा है, कल के डेट में स्कूल नहीं जा पाएगा। जो शिक्षा पद्धति लागू किया है सरकार ने, इसलिए समस्या ही समस्या है। जो युवा यहाँ बेरोजगार है, वो युवा को यहाँ रोजगार नहीं मिल रहा है। कहाँ जा रहा है जानते हैं? बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, दूसरे राज्य जाता है, धक्का मुक्की मारपीट करता है, मारता है, गाली गलौज करता है। आखिर यहाँ की सरकार क्या है? गठबंधन के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है कि ये फलाना ठिकाना जो है ना, हम लोग आए हैं, दीजिए आपका विकास कर दें। क्या हुआ वादा 2015 का? वो नेता लोग वादा करके क्या किया? इसलिए समस्या हर 5 साल में जितना समस्या था, उससे 4 गुना समस्या हर 5 साल के बाद बढ़ जाता है। इसलिए ये सारी समस्या को दूर करने के लिए मैं बरारी विधानसभा से मोहम्मद सगीर आलम, जनाधिकार पार्टी। बरारी का मुख्य समस्या क्या है? बरारी का मुख्य समस्या है, किसान की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, बेरोजगार युवाओं की समस्या है, बाढ़ की समस्या है और अन्य बहुत सारी समस्या है। जो तो क्या करेंगे? मैं इन समस्याओं को दूर करूँगा। क्या नाम है? मोहम्मद सगीर आलम।